दोस्तों, और जैसा कि अब मैं भोपाल से अपने घर के लिए वापस निकलने वाला हूं, और मैंने आपको बता दिया कि मेरे आज 6 मार्च 2022 की दूसरी शिफ्ट अर्थात 3 से 5 वाली शिफ्ट में 116 अंक आए हैं। और मैंने भोपाल की सुंदर झील के पास में आके वीडियो शूट किया है। आप इसकी सुंदरता को निहार पा रहे होंगे और इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर, क्या आपने कहीं तैयारी की? तो मैंने सभी से बोला, अपने एग्ज़ाम सेंटर पर भी और कमेंट्स पर भी, कि मैंने कहीं तैयारी नहीं की थी। बस मैं जो भी अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ उसी के आधार पर मेरे नंबर आए हैं। अब मैं आपको आज का अपना अनुभव बता दूँ कि आप लोग क्या काम करें। जो मैथ है उसमें जो विभाज्यता वाले क्वेश्चन हैं वो आज भी आए हैं, 4-5 क्वेश्चन आए हैं। हिंदी और अंग्रेजी, और जिनकी संस्कृत है वो संस्कृत, इन पर ज़्यादा ध्यान ना दें, ये आप लोग आराम से कर लेंगे। आप लोग मुख्य रूप से ध्यान दें गणित पर और ईवीएस पर्यावरण पर। और पर्यावरण में जो अंतरिक्ष वाला चैप्टर है उससे आज डायरेक्ट ना सही फिर भी 2 क्वेश्चंस आए थे। एक तो संवेदी उपग्रह वाला आया था जिसमें मैंने इनसेट 3C लगाया था, और एक जो पोखरण वाला क्वेश्चन है वो आया था। और पेडागोजी के बारे में मेरा ये कहना है कि आपको जितना आता है आप उस पर भरोसा रखें और रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि पेडागोजी भी अथाह आ रही है। जैसे आज आया था कि विश्व में सबसे पहले प्री प्राइमरी स्कूल्स कहाँ चले, मैंने तो अमेरिका लगाया था, एग्जैक्ट उत्तर मुझे पता नहीं। और हिंदी में भी आया था एक मातृ इच्छा, तो मैंने उसका लगाया था मात प्लस इच्छा। अब सही मात्र प्लस इच्छा है या मात प्लस इच्छा है मुझे पता नहीं। एक कविता आई थी, इवन कविता का जो कवि था उसका नाम भी लिखना था, मैंने जयशंकर प्रसाद जी लिखा था। और हिंदी आपसे आसानी से बन जाएगी, संस्कृत भी आसानी से बन जाएगी, और इंग्लिश है तो इंग्लिश वाले ज़रूर ध्यान रखें कि उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। सेंटेंस में वो पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, तो इसका भी ध्यान रखना। और गणित का जरूर ध्यान रखना। गणित में विभाज्यता के फिर कह रहा हूँ 4-5 क्वेश्चंस थे। एक ये था कि अगर भुजा दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। फिर एक था कि अगर 2 संख्याओं का अंतर 5 है और गुणा 336 है तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। एक क्वेश्चन ऐसा ही था कि 2 शायद लड़कियों के नाम थे, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है। 4 साल पहले इतना अनुपात था, तो 6 साल बाद उनका जो आयु है वो उसका अनुपात क्या होगा। फिर एक था कि अगर एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 96 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। तो आयतन वाला भी आया था, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वाला भी। और एक ऐसा ही था कि अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल 5 गुना हो, एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी अन्य वर्ग के क्षेत्रफल से 5 गुना हो तो प्रतिशत में कितना होगा। तो गुना का हमेशा याद रखें, गुना मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 5 गुना मतलब 500%। और विभाज्यता वाले बहुत से आए थे कि 56 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, 19 से कौन सी डिवाइड होगी, और 5 और 3 से किस में भाग जाएगा। एक क्वेश्चन और ऐसा आया था कि अगर x बराबर 2 y बराबर 3 हो तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 19 से डिवाइड होगी। तो विभाज्यता वाले क्वेश्चंस खूब करके जाएं। x और y का मतलब मेरा ऐसा है कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक संख्या को 3x 2y, अब x बराबर 2 है तो ये संख्या हो गई 3, मैंने क्या बोला 3x 2y, तो ये संख्या हो गई 3221। तो ये संख्या 19 से विभाजित है या किससे, तो ये सब आएंगे। विभाज्यता वाले क्वेश्चंस बार बार बोल रहा हूँ कर लें। आयतन देख लें। एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि जैसे मान लीजिए मैं 20 किलोमीटर 500 मीटर बस से गया, फिर 800 मीटर पैदल चला, फिर 2 किलोमीटर
10 मीटर स्कूटर से चला तो बताओ मैंने कुल कितनी दूरी तय की। तो ये भी आया था। और एक रोमन गिनती वाला भी आया था कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। उसमें जैसे एक्स और वी, अर्थात जैसे एक जगह लिखा था 15, तो आपको पता है एक्स और वी मतलब 15 होता है, डबल एक्स वी मतलब 25 होता है, ट्रिपल एक्स वी मतलब 35 होता है। लेकिन उसमें ऐसा लिखा था एक क्वेश्चन पहले वी था और फिर एक्स बना था, तो ये तो होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका गलत था। और एक उसमें जो ईबीएस थी, उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ईबीएस में वो डायरेक्ट नहीं आ रहा। डायरेक्ट मतलब जैसे पूछा गया कि बताओ जो रेशम कीट है, मतलब रेशम किससे बनता है, तो सबको पता है कि रेशम कीट से बनता है, लेकिन उसका जो वैज्ञानिक नाम था रेशम कीट का, वो उसका ऑप्शन था। ऐसे लाख किस कीट से बनता है, तो उसका भी वैज्ञानिक नाम था। ऐसे ही एक प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ में छेद करके रहता है, तो ये पता है कठफोड़वा रहता है। कठफोड़वा मतलब जो काठ को फोड़ के अपना घर बनाता है, लेकिन उसका भी वैज्ञानिक नाम दिया था। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो पूछें कि हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो सीधा कमल नहीं बोलेंगे आप, उसका वैज्ञानिक नाम ही आपको पूछा जाएगा। ऐसे राष्ट्रीय पशु का भी बाघ की जगह उसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है, और जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसका भी वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। एक पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के मुख्य मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा, रागी। मैंने तीनों ही ऑप्शन लगाए थे। तो कुछ अनाजों के बारे में भी कर लें, प्रदूषण के बारे में भी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था, ये क्वेश्चन भी था। फिर जो जल है, जल में द्वितीय स्तर का जो होता है, जैसे सबसे पहले तो क्या हो गए अपने फाइटोप्लैंक्टन हो गए, एक बेंथोस था ऑप्शन, एक मछलियाँ थी, तो मैंने बेंथोस लगाया था। तो कुल मिला के आप लोग हिंदी और इंग्लिश संस्कृत इनकी चिंता ना करें, पढ़ते ज़रूर रहें, लेकिन जो नंबर आपको स्कोर करना है तो वो ईबीएस में करें, ईबीएस में प्रैक्टिस कर लें और मैथ में कर लें। मैथ के गिने चुने 10-20 क्वेश्चंस कर लें आप। एक औसत का कर लें, औसत का भी अच्छा सवाल था एक, कि जो 6 संख्याएं हैं उनका औसत 24 है, और जो पहली संख्या है, पहली संख्या का मान शेष संख्याओं के मान का 1/5 है, तो वो संख्या बताओ, ऐसा था। और एक और था कि अगर 7 संख्याओं का औसत इतना है तो अगली 2 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो औसत वाले सवाल भी थे। तो मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि आप लोग हिंदी अपने मन से कर लेंगे, इंग्लिश संस्कृत भी अपने मन से कर लेंगे। मैथ छोटा होगा लेकिन आपका समझ खाएगा। जैसे एक जो प्रश्न था ऐसा था, एग्जैक्ट तो नहीं पता, जैसे 327/565 धन 865/565, मतलब उसके हर सेम थे, तीनों हर सेम थे, आंसर अलग अलग। जोड़ना था तो डायरेक्ट जोड़ना है हमें, हर सेम रहेगा, आंसर को जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। तो टाइम टेकिंग है मैथ, टाइम ले रहा है, लेकिन मैथ भी आसान है। तो मैथ आप ज़रूर कर लें, उसमें आपको फुल मार्क्स आएंगे। और जो पर्यावरण है, पर्यावरण पर आप मेनली तो क्या अंतरिक्ष विज्ञान, और अंतरिक्ष विज्ञान के साथ साथ जो परमाणु कार्यक्रम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लें। जैसे परमाणु जो हमारा प्रथम पोखरण का जो हमने ब्लास्ट करके देखा था, न्यूक्लियर ब्लास्ट, वो कब किया था, मैंने 1974 लगाया था। तो अब इसका देख लें, तो मतलब पर्यावरण में आप मेनली अंतरिक्ष और परमाणु से संबंधित जो न्यूक्लियर वाला है और जो हमने उपग्रह वाले हैं ये कर लें, तो आपसे आपका पेपर बहुत अच्छा बनेगा। और आप खूब तैयारी करें, पेपर आसान है, लेकिन उनके लिए जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं, और पढ़ना भी कैसा, बिल्कुल बच्चों की तरह ही, जैसे हम अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही आपको देखना है और आपसे पेपर आराम से बनेगा। फिर कह रहा हूँ, मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि बताइए आपने कहाँ तैयारी की। मैंने बोला भाई मैंने कहीं तैयारी नहीं की, मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ाता हूँ। और मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे मेरे पूरे के पूरे बैच में सिर्फ और सिर्फ 86 नंबर हाईएस्ट दिखे, किसी के 30, 32, 42, 50, 60 थे। और अब क्या है,
जब टाइम आउट होता है तो सभी विषयों के नंबर अलग अलग लिखे नहीं मिलते हैं, सारे इकट्ठे लिखे मिलते हैं। और अब ऐसा हो गया है कि पहले तो शायद थोड़ी देर बाद कंप्यूटर सिस्टम अपने आप बंद हो जाता था, मतलब नंबर देखने बंद हो जाते थे, लेकिन अब जब तक सेंटर वाले बंद नहीं करते वो नंबर देखते रहते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे नंबर कोई देखे, उसके बाद भी लोगों ने देखे और मेरे 116 नंबर हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इससे भी अच्छे अंक लाएँ। और हो सकता है कि आपको मेरा वीडियो हेल्प करे, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।